हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने लास्ट लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के पार्ट थर्ड को। सेकंड पार्ट में हमने यहाँ तक डिस्कस करा दिया था इनसिग्निफिकेंट तक। तो यहाँ तक राइटर केवल ये बताते हैं कि हमें अपना हर्ट और अपना जो बिहेवियर है वो दूसरों की तरफ के प्रति लविंग रखना है, पॉजिटिव रखना है, जिससे हमारी जो सक्सेस होगी और जो हमारा इन्फ्लुएंस होगा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, यानी ग्रेट होगा। और अगर हम अपने हृदय को या बिहेवियर को नेगेटिव रखते हैं दूसरों के रिगार्डिंग, दूसरों के प्रति, तो हम भले ही करोड़पति या मिलेनियर कुछ भी बन जाएं, जो हमारी जो सक्सेस होगी और जो हमारा इन्फ्लुएंस होगा वो किसी काम का नहीं होगा, यानी महत्वहीन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज इस पैराग्राफ से, कल्टिवेट वाले से। Cultivate then this pure and unselfish spirit, and combined with purity and faith, singleness of purpose। पहले यहाँ तक देखते हैं। तो then को पहले ला सकते हैं, then यानी तब। तब हमें क्या करना है? कल्टिवेट, उत्पन्न करना है दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट। प्योर यानी पवित्र, अनसेल्फिश यानी निस्वार्थी, स्पिरिट मतलब अंतरात्मा या हमारी अंदर की भावना। कि तब हमें एक पवित्र और निस्वार्थी भावना या अंतरात्मा को उत्पन्न करना है, एंड कंबाइन और उसको जोड़ देना है किससे? विद प्योरिटी एंड फेथ, पवित्रता से या शुद्धता से, एंड फेथ और विश्वास के साथ। सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और हमें अपना उद्देश्य कैसा रखना है? पर्पस यानी उद्देश्य या लक्ष्य। सिंगलनेस, उसमें सिंगलनेस लानी है, यानी एकमात्र उद्देश्य रखना है अपना। एंड यू आर इवॉल्विंग, और तुम क्या करोगे? इवॉल्विंग, उजागर करोगे। इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मतलब बाहर निकालना या उजागर करना। और तुम उजागर करोगे फ्रॉम विद इन, अपने अंदर से। यानी अगर ये चीजें आप कर लेते हो, एक अनसेल्फिश और प्योर स्पिरिट उत्पन्न कर लेते हो, एकमात्र उद्देश्य रखते हो, तो क्या करोगे आप लोग? इवॉल्विंग, अपने अंदर से निकालोगे। विद इन यानी अंदर से। इवॉल्विंग, उजागर करोगे दी एलिमेंट्स, उन तत्वों को, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस। नॉट ओनली, जो न केवल अबाउंडिंग हेल्थ, अबाउंडिंग का मतलब होता है भरपूर मात्रा में या अत्यधिक मात्रा में कोई चीज, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, एंड्योरिंग माने स्थायी, सक्सेस यानी सफलता। जो न केवल अधिकतम स्वास्थ्य, अधिकतम अच्छे स्वास्थ्य और स्थायी सफलता के तत्व होंगे, बट लेकिन और किसके तत्व होंगे? ऑफ ग्रेटनेस, महानता के, एंड पावर और शक्ति के भी। तो फिर से देखो इस पैराग्राफ को, कि तब हमें क्या करना है? कल्टिवेट दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, इस पवित्र और निस्वार्थी अंतरात्मा या भावना को उत्पन्न करना है। एंड कंबाइंड विद प्योरिटी एंड फेथ, और इसको स्पष्टता, शुद्धता और विश्वास के साथ जोड़ना है। सिंगलनेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य को एकमात्र रखना है। एंड यू आर इवॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स, नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्योरिंग सक्सेस, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर। और तुम अपने अंदर से ऐसे तत्वों को बाहर निकालोगे या उजागर करोगे जो न केवल भरपूर स्वास्थ्य और स्थायी सफलता के तत्व होंगे, बल्कि महानता और शक्ति के भी तत्व होंगे। Whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it, throw into it all the energy of which you are capable. Whatever your task, कि आपका कार्य, टास्क मतलब कोई दिया हुआ कार्य, वॉट एवर, जो भी हो, वॉट एवर योर टास्क में भी, आपका कार्य चाहे जो भी हो, कंसेंट्रेट, एकाग्र करो या केंद्रित करो, योर होल माइंड, अपने पूरे संपूर्ण मस्तिष्क या मन को, अपॉन इट, इसके अंदर, या अपने पूरे दिमाग को इसमें लगा दो। कोई भी काम आपको दिया गया हो, थ्रो इनटू इट, और इसमें डाल दो या झोंक दो, ऑल दी एनर्जी, उस सारी ऊर्जा को, ऑफ विच, जिसके यू आर कैपेबल, तुम सक्षम हो या योग्य हो, या जितना तुम कर सकते हो अपनी पूरी ऊर्जा को उसमें लगा दो। कहने का मतलब है कोई भी काम आप करने लगो, उसमें अपना बेस्ट दो। The faultless completion of a small task leads inevitably to larger task. The faultless, fault यानी कोई गलती या त्रुटि, less का मतलब त्रुटिहीन, यानी जिसमें कोई गलती ना की गई हो। The faultless completion, complete यानी पूरा करना या संपन्नता, किनकी? of small task, छोटे कार्यों की, कि छोटे कार्यों की बिना गलती किए संपन्नता या त्रुटिहीन संपन्नता क्या करती है? लीड्स, ले जाती है, इनविटेबली, निश्चित रूप से,
इनविटेबली मतलब निश्चित रूप से किसकी ओर, टू लार्जर टास्क, यानी जब हम छोटे छोटे कार्यों को अच्छी तरह से बिना गलती किए संपूर्ण करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो हमें बड़े बड़े कार्य भी दिए जाते हैं। तो क्या मतलब इसका, द फाउंटलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू लार्जर टास्क, कि छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन संपन्नता ही हमें निश्चित रूप से बड़े बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। See to it that you rise by steady climbing and you will never fall. See to it यानी इसकी तरफ ध्यान दो, that के you rise कि आप ऊपर उठते हो, by steady climbing, क्या चीज करके, steady यानी लगातार, climbing यानी चढ़ाई करना, See to it इसकी तरफ ध्यान दो, that कि you rise आप ऊपर उठते हो, by steady climbing लगातार ऊपर चढ़ाई करने से, यानी लगातार अपने काम को करते रहने से ही आप सफल होते हो, and you will never fall और आप कभी भी गिरोगे नहीं, या मतलब है आप कभी भी असफल नहीं होगे, and herein यहीं पर, and herein और यहीं पर lies निहित है the secret of true power सच्ची शक्ति का रहस्य, मतलब क्या है कि सच्ची शक्ति का रहस्य किस में छुपा हुआ है, आपकी स्टडी क्लाइंबिंग या स्टडी अपने काम करते रहने से, लगातार आप काम करते रहोगे तो आप हमेशा सफल होगे और आपको इसी से पावर या शक्ति प्राप्त होगी। लर्न सीखो बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास या प्रयास से, कांस्टेंट यानी लगातार, प्रैक्टिस यानी अभ्यास या प्रयास। हाउ टू हस्बैंड, अब यहाँ हस्बैंड जो है ये नाउन के रूप में ना यूज होकर यहाँ यूज हुआ है वर्ब के रूप में, नाउन होता है उसकी हिंदी होती है पति, और हस्बैंड वर्ब के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, नियंत्रित करना या इस्तेमाल करना या यूज करना। कि लर्न सीखो बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से, हाउ टू हस्बैंड कि कैसे नियंत्रित करें या कैसे इस्तेमाल करें, किसका, योर रिसोर्सेज अपने संसाधनों का, रिसोर्स यानी जो भी आपके पास सुविधाएं हैं या संसाधन हैं उनका कैसे आपको नियंत्रित करना है या कैसे आपको उनका यूज करना है, ये सीखो। एंड और क्या सीखना है, एंड टू कंसंट्रेट देम और उन संसाधनों को क्या करो, कंसंट्रेट केंद्रित करो या उनको एकाग्र करो, किसमें, एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट किसी दिए हुए बिंदु पर, यहाँ गिवन पॉइंट का असली मतलब है किसी दिए गए काम के लिए, कि आपको जो भी कोई काम दिया गया है उस पर प्रत्येक क्षण इन संसाधनों को कंसंट्रेट करना भी सीखो या केंद्रित करना भी सीखो। फिर से देखो इस लाइन को, लर्न बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड your resources and to concentrate them at any moment upon a given point, कि लगातार अभ्यास से सीखो कि कैसे अपने संसाधनों को यूज या नियंत्रित किया जाता है और कैसे किसी दिए गए कार्य पर किसी भी क्षण उनको यूज किया जा सकता है या उनको केंद्रित किया जा सकता है। The foolish waste all their mental and spiritual energy in frivolity, foolish chatter और selfish arguments। पहले यहाँ तक देखो, the foolish के मूर्ख लोग वेस्ट व्यर्थ कर देते हैं all their mental and spiritual energy अपनी सारी मानसिक एंड आध्यात्मिक शक्ति को, कि मूर्ख लोग अपनी सारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं किसमें, इन फ्राइवोलिटी, फ्राइवोलिटी यानी निरर्थक कार्य के, निरर्थक कार्यों में अपने एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, और किसमें कर देते हैं, फुलिश चैटर मूर्खतापूर्ण बातों में व्यर्थ कर देते हैं, और सेल्फिश आर्गुमेंट्स, और या किसमें व्यर्थ कर देते हैं, स्वार्थी तर्क वितर्क या स्वार्थी बातों में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, वेस्टफुल मतलब व्यर्थ, फिजिकली शारीरिक, और एक्सेसेस का मतलब ज्यादाती या अधिकता। फिजिकल एक्सेसेस का मतलब क्या हो गया, शारीरिक, अधिकता मतलब जो हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा पी लेते हैं, उसके लिए यूज किया है वर्ड फिजिकल एक्सेसेस, यानी ओवर ड्रिंकिंग और ओवर ईटिंग। ये राइटर बताते हैं कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन तीन चीजों में तो अपनी एनर्जी वेस्ट करते ही है, व्यर्थ के कार्यों में, मूर्खतापूर्ण बातों में और स्वार्थपूर्ण तर्क वितर्कों में। और तीसरी चौथी चीज क्या बताते हैं, फिजिकल एक्सेसेस को तो मेंशन ही नहीं करना, यानी इसके तो क्या कहने, यानी ये भी एक चौथा पॉइंट है जो फुलिश लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। तो इसकी हिंदी कैसे होगी, कि नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस के व्यर्थपूर्ण शारीरिक ज्यादतियों की तो कहने ही क्या।
If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. If you would acquire, यदि तुम प्राप्त करना चाहते हो, acquire मतलब प्राप्त करना, यदि तुम पाना चाहते हो या प्राप्त करना चाहते हो overcoming power, दूसरों पर शासन करने वाली शक्ति को, यू मस्ट, तो आपको क्या करना है, यू मस्ट कल्टिवेट, तो आपको उत्पन्न करना है पॉइस, संतुलन, एंड पैसिविटी। पैसिविटी मतलब निष्क्रियता या सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, यानी किसी चीज को सहने की शक्ति। इफ यू वुड अक्योर ओवरकमिंग पावर, यू मस्ट कल्टिवेट पॉइस एंड पैसिविटी। यदि आप दूसरों पर शासन करने वाली शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको संतुलन और सहिष्णुता उत्पन्न करनी होगी। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको कैसा होना है, यू मस्ट बी एबल, आपको योग्य होना है, बी एबल आपको योग्य होना है, टू स्टैंड अलोन अकेले खड़े होना। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, सारी जो शक्तियां होती हैं, ऑल पावर सभी शक्तियां इन एसोसिएटेड संबंधित होती हैं विद किससे, इमूवेबिलिटी यानी अडिगता या अचलता से सभी शक्तियां संबंधित होती हैं। दी माउंटेन, अब यहाँ शक्ति का एग्जाम्पल देते हैं, देखो कैसे। दी माउंटेन के पर्वत, दी मैसिव रॉक्स, मैसिव यानी विशाल या बिग, के बड़ी बड़ी चट्टाने, दी स्टॉर्म टायर्ड ओक, स्टॉर्म टायर्ड यानी तूफान का सामने करने वाला ओक वृक्ष या बलूत का वृक्ष, के पहाड़, विशाल चट्टाने और तूफान का सामना करने वाला बलूत का वृक्ष। ऑल स्पीक्स, ये सभी हमें बताते हैं, टू अस हमको बताते हैं, ऑफ पावर किसके बारे में, शक्ति के बारे में। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डेफिएट फिक्सिटी। अब पहले देखो इनके वर्ड मीनिंग की हिंदी क्या है। कंबाइंड यानी एकीकृत, सॉलिटरी यानी एकल, ग्रैंडर, ग्रैंडर का मतलब गौरव या गरिमा, एंड डेफिएंट यानी चुनौती को सामना करने वाले, फिक्सिटी मतलब वही इमूबिलिटी या अचलता या अडिगता। तो सॉलिटरी एकलता हो गई, ये गरिमा या गौरव, कंबाइंड यानी एकत्रित। तो पूरे का मतलब क्या होगा कि यही सभी चीजें हमें शक्ति के बारे में बताती हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड यानी अपनी एकत्रित, एकल, गरिमा और चुनौतीपूर्ण या चुनौती का सामना करने वाली अडिगता के कारण। पूरे को देखो फिर से। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टोन टायर्ड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डेफिएंट फिक्सिटी। कि पर्वत, विशाल चट्टाने, तूफान का सामना करने वाला बलूत का वृक्ष, ये सभी चीजें अपने एकत्रित, एकल, गरिमा और चुनौती की सामना करने वाली अडिगता के कारण हमें शक्ति के बारे में बताते हैं। और वाइल, जबकि, द शिफ्टिंग सैंड, अब दूसरा एग्जाम्पल है इसके अपोजिट का, कि वाइल जबकि, द शिफ्टिंग सैंड, शिफ्टिंग यानी जगह बदलने वाली, सैंड यानी रेत या बालू, कि इधर से उधर उड़ने वाली रेत या बालू, और कौन, द यील्डिंग ट्विंग, और झुकने वाली शाखा या डालियां, एंड द वेविंग रीड, वेविंग यानी हिलती हुई, रीड मतलब सरकंडे, स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये हमें किसके बारे में बताती है, वीकनेस के बारे में, कमजोरी के बारे में। बिकॉज, क्योंकि दे आर इमूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंस, क्योंकि ये क्या है, आर मूवेबल, ये हिलती रहती है यानी अडिग नहीं है, एंड नॉन रेसिस्टेंट, नॉन रेसिस्टेंट का मतलब हो गया ये विरोध भी नहीं करती, रेसिस्टेंट मतलब विरोध करना है, प्रतिरोध करना है किसी चीज का, नॉन आ गया यानी ये प्रतिरोध नहीं करती, इनके सामने कोई तूफान आता है, कोई परेशानी आती है तो ये झुक जाती हैं यानी वही गिव अप कर देते हैं। तो जो माउंटेन्स हैं, मैसिव रॉक्स हैं और जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, ये किसके प्रतीक है, शक्ति के। जबकि हिलती हुई बालू यानी इधर से उधर उड़ती हुई बालू और झुकती हुई डालियां और हिलते हुए सरकंडे, ये किसका प्रतीक है, वीकनेस का। एंड आर अटरली यूजलेस, अभी ये वीकनेस वाली चीजों को कंटिन्यू करते हैं। एंड आर अटरली, और ये पूरी तरह से, अटरली यानी पूरी तरह से, यूजलेस व्यर्थ हो जाती हैं, वेन कब, वेन जब डिटैच्ड, जब ये अलग होती हैं, फ्रॉम देयर फेलोज, अपने साथियों से, यानी इन्हें खड़े होने के लिए या इन्हें चलने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है, और जब इनकी कोई साथी या सहारा अलग हो जाता है या हट जाता है तो ये पूरी तरह से यूजलेस या व्यर्थ हो जाती है।
एंड आर अटरली यूजलेस व्हेन डिटेल्स फ्रॉम देयर फेलोज। और ये सभी चीज़ें जो वीकनेस या कमजोरी का प्रतीक है, ये पूरी तरह से व्यर्थ हो जाती है जब ये अपने साथियों से अलग होती हैं। He is the man of power who, when all his fellows are swayed by some emotion or passion, remains calm and unmoved. कि he is the man, कि वही व्यक्ति ऑफ सॉरी he is the man of power, कि वही शक्ति का व्यक्ति है। the man of power, शक्ति का व्यक्ति वही है who, जो किस सिचुएशन में, when all his fellows, जब उसके सभी साथी क्या हो जाते हैं, आर स्वेड मतलब बह जाते हैं, बाय सम इमोशन और पैशन, किसी न किसी इमोशन मतलब भावना से, और पैशन आवेग या संवेग से बह जाते हैं या उसको छोड़ जाते हैं। बट वो क्या रहता है, रिमेन्स, वो रहता है काम, शांत, एंड अनमूव्ड, और अडिग या अचल रहता है। वही क्या है, रियल में द मैन ऑफ पावर, शक्ति का व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं, he only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself। कि only he, केवल वही व्यक्ति, is fitted, योग्य है, किस चीज के, to command and control, आदेश देने और नियंत्रित करने के लिए वही व्यक्ति योग्य है। who has succeeded, जो सफल हो चुका है, in commanding and controlling himself, यानी अपने आप को नियंत्रित करने और अपने आप को आदेश देने में जो व्यक्ति सफल हो चुका है, वही दूसरों पर आदेश दे सकता है और दूसरों पर नियंत्रण कर सकता है। The hysterical, the fearful, the thoughtless, the frivolous, let's us see company। The hysterical मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, यानी उन्मादी लोग। The fearful, भयभीत लोग। The thoughtless, विचारहीन लोग। और the frivolous मतलब तुच्छ लोग। Let such, ये क्या करते हैं, let such seek, ये तलाशते हैं, seek मतलब तलाशने या खोजना, ये तलाशते हैं कंपनी, यानी संग ढूंढते, किसी का सहारा ढूंढते हैं। और नहीं तो क्या होगा, they will fall, नहीं तो वो गिर जाएंगे, किसके कारण, for lack of support, सहारे या समर्थन की कमी के कारण। लेक माने कमी या अभाव, और सपोर्ट यानी समर्थन, कि समर्थन या सहारे के अभाव या कमी के कारण, नहीं तो वो गिर जाएंगे। फिर से क्या है, द हिस्टेरिकल, द फियरफुल, द थॉटलेस एंड द फ्रीवोलस, कि उन्मादी लोग, भयभीत लोग, विचारहीन व्यक्ति और तुच्छ लोग क्या करते हैं, ये हमेशा लेट सच सी कंपनी, ये हमेशा सहारा ढूंढते हैं, और नहीं तो दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, नहीं तो वे सहारे या समर्थन के कमी के कारण गिर जाएंगे। बट लेकिन द काम, शांत, द फियरलेस, निडर, द थॉटफुल, विचारशील, एंड ग्रेव और गंभीर व्यक्ति, लेट सच सीक, ये क्या तलाशते हैं ऐसे व्यक्ति, सीक, ये तलाशते हैं दी सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड मतलब एकांत, किसका, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों का, ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तानों का, एंड द माउंटेन टॉप्स, और पर्वत की चोटियों का एकांत ढूंढते हैं। यानी जो जंगल, रेगिस्तान और माउंटेन टॉप, जो पर्वत की चोटियां होती हैं, वहां पर बहुत ज्यादा एकांत या शांति होती है, और ये लोग अपने जीवन में ऐसी ही शांति तलाशते हैं या खोजते हैं। एंड मोर पावर विल बी एडेड, और अधिक शक्ति, मोर पावर विल बी एडेड, जुड़ जाती है, टू देयर पावर, उनकी खुद की शक्ति में। यानी ये जो लोग होते हैं, थॉटफुल, फियरलेस, काम और ग्रेव यानी गंभीर व्यक्ति, ये एकांत ढूंढते हैं और अपनी शक्ति में और अधिक शक्ति जोड़ लेते हैं। एंड मोर पावर विल बी एडेड टू देयर पावर, और उनकी शक्ति में और अधिक शक्ति जुड़ जाती है, यानी और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। And they will more and more successfully stem the psychic currents। एंड अब क्या करते हैं, they will more and more successfully, अधिक और अधिक सफलता पूर्वक, स्टेम या नियंत्रण करना किसी पर, और वो अधिक से अधिक सफल होते हैं किस चीज में, स्टेम नियंत्रण करने में, किन के ऊपर, दी साइकिक करेंट्स। साइकिक करंट मतलब मनोवैज्ञानिक धाराएं, यानी क्रोध होना, ईर्ष्या, लालच, ऐसी सभी मनोवैज्ञानिक धाराओं पर। एंड वर्लपूल यानी भंवर, नदियों में जैसे पानी के राउंड राउंड भंवर बनते हैं जिसमें लोग डूब जाते हैं, ऐसे ही
यहाँ पर राइटर ने वर्लपूल बताया है कि जिंदगी में आने वाली कुछ परेशानियां कठिनाइयां विच एनगल्फ्स मैनकाइंड, जो डुबोती है मैनकाइंड मानव जाति को या किसी इंसान को जो डुबोती है, ऐसी मनोवैज्ञानिक धारा और भंवरों को नियंत्रित करने में वो ज्यादा सफल होते हैं। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करेंट्स एंड वर्लपूल्स विच एनगल्फ मैनकाइंड, और वो अधिक सफलतापूर्वक अपनी मनोवैज्ञानिक धारा और भंवरों जो कि मैनकाइंड को या मानव जाति को डुबोते हैं उस पर और अधिक कंट्रोल कर लेते हैं या नियंत्रण कर लेते हैं। पैशन इज नॉट पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर। पैशन मतलब आवेग, मनोवेग या तीव्र इच्छा या उत्तेजित हो जाना। किसी काम के लिए जब हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं पैशनेट होना। कि पैशन इज नॉट अ पावर, कि जो आवेग होते हैं वो शक्ति नहीं होते। इट इज द एब्यूज ऑफ पावर, ये क्या होते हैं बल्कि एब्यूज, यहाँ एब्यूज का सेंस लगाया है दुरुपयोग से, कि ये केवल शक्ति का दुरुपयोग करना होता है जो पैशन होता है। द डिस्पर्जन ऑफ पावर, और ये क्या होता है डिस्पर्जन मतलब विक्षेपण करना या इधर उधर बिखेर देना, कि ये शक्ति का विक्षेपण है या शक्ति को बर्बाद करने वाला है। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, जो पैशन आवेग या मनोवेग है वो क्या है, लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, ये एक तेज तूफान के समान है। विच बीट्स, बीट्स यहाँ मतलब है टकराने से, विच बीट्स जो टकराता है, फर्सली, फर्सली मतलब भीषणता से, प्रचंडता से, एंड वाइडली और भयानक रूप से, अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक, एम्बेटल्ड मतलब अडिग या मजबूत, रॉक मतलब चट्टान। यानी पैशन उस तेज तूफान के समान है जो एक अडिग या मजबूत चट्टान पर भीषणता से और भयानक रूप से आकर टकराता है। वाइल्स जबकि पावर इज लाइक द रॉक इटसेल्फ, लेकिन या बल्कि जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, इज द रॉक इटसेल्फ, ये खुद में ही उस चट्टान के समान होती है। विच रिमेन्स जो बनी रहती है, विच रिमेन्स जो बनी रहती है, साइलेंट शांत एंड अनमूव्ड, और कैसे अडिग या अचल, थ्रू इट ऑल, यानी इन सब परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियों में, जब कोई तूफान आता है और भीषणता से टकराता है किसी चट्टान से, तो जो पावर होती है वो वही चट्टान होती है जो कभी हिलती नहीं है या हमेशा शांत रहती है उस तूफान भरी स्थिति में भी या सिचुएशन में भी। फिर से देखो, पैशन इज नॉट पावर, इट इज द अब्यूज ऑफ पावर, कि आवेग शक्ति नहीं होते, ये केवल शक्ति का दुरुपयोग करना होता है। एंड द डिस्पर्जन ऑफ पावर, और ये शक्ति को बर्बाद करने वाली चीज है। पैशन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फर्सली एंड वाइडली अपॉन द एम्बेटल्ड रॉक, कि जो पैशन आवेग होते हैं वो उस तेज तूफान के समान होते हैं जो एक मजबूत चट्टान से भीषणता से और भयानक रूप से टकराता है। Whilst power is like the rock itself which remains silent and unmoved through it all, जबकि शक्ति स्वयं उस चट्टान के समान होती है जो इस सब परिस्थितियों में भी शांत और अचल या अडिग बनी रहती है। If you have not this power, यदि यू हैव नॉट आपके पास नहीं है दिस पावर ये शक्ति, तो यू में अक्योर इट बाय प्रैक्टिस, यू में अक्योर, अक्योर मतलब प्राप्त करना, कि आप इसको प्राप्त कर सकते हो बाय प्रैक्टिस, अभ्यास के द्वारा या अभ्यास से इस शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर इज लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, कि बिगिनिंग शुरुआत किसकी, ऑफ पावर, यानी इस प्रकार की शक्ति की शुरुआत या बिगिनिंग क्या होती है, इस लाइकवाइज वो समान होती है किसके, दी बिगिनिंग ऑफ विजडम, बुद्धिमता की शुरुआत के समान। बुद्धिमता यानी विजडम या ज्ञान, कि यदि हम अपने पावर को सीखते हैं या प्रैक्टिस करके इसको प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं, तो ये किस चीज की और शुरुआत होगी, ये हमारे ज्ञान की वृद्धि या बुद्धिमता की वृद्धि की भी शुरुआत मानी जाएगी। You have commenced by overcoming those purposeless trivialities to which you have hitherto been a willing victim. You must commence. Commence मतलब शुरू करना या स्टार्ट करना, कि आपको शुरू करना चाहिए बाय, यानी आपको इस शक्ति को प्राप्त करना शुरू करना चाहिए। कैसे, बाय ओवरकमिंग विजय प्राप्त करके, दोज उन पर्पसलेस ट्रिविलिटीज उन उद्देश्यहीन ट्रिविलिटीज मतलब तुच्छता की बातें या तुच्छता के कार्य,
यानी बेकार की बातें, बेकार के कार्यों पर विजय प्राप्त करके आपको शुरुआत करनी चाहिए शक्ति को प्राप्त करने की। फिर आगे इन बातों के बारे में बताया, टू विच, जिन ट्रिविलिटीज या जिन तुच्छता की बातों या कार्यों के यू हैव हितरटो, हितरटो मतलब अभी तक या टिल नाउ, यू हैव हितरटो जिनके आप अभी तक क्या रहे हैं, बीन अ विलिंग विक्टिम, अपनी इच्छा से शिकार रहे हैं। विल मतलब इच्छा, विक्टिम मतलब शिकार। यानी जिन बेकार की बातों या बेकार के कार्यों से आप अभी तक अपनी इच्छा से शिकार रहे हैं, उनको क्या करना है, अब उन पर विजय प्राप्त करनी है, या इन पर्पसलेस चीजों को आपको छोड़ना है, और इसी से आप अपनी शक्ति को प्राप्त करने की शुरुआत कर सकते हैं। Boisterous and uncontrolled laughter, boisterous मतलब तेजी से या जोर जोर से, एंड अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित तरीके से, लाफ्टर हंसना, यानी जोर जोर से और अनियंत्रित रूप से हंसना। और क्या, स्लेंडर मतलब बुराई करना या किसी की चुगली करना, एंड आइडियल टॉक्स और व्यर्थ की बातें या बकवास, एंड जोकिंग और मजाक करना। यानी ये कौन कौन सी चीजें, बाइस्टेरियस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर की जोर जोर से हंसना और अनियंत्रित हंसी, स्लेंडर बुराई करना, एंड आइडियल टॉक और व्यर्थ की बातें करना, एंड जोकिंग और मजाक करना, मियरली टू रेज अ लाफ, ये क्या करते हैं, मियरली मतलब केवल, रेज अ लाफ ये केवल हंसी को उत्पन्न करती हैं, यानी ये चीजें केवल थोड़ी देर के लिए हमें हंसी प्रदान करती हैं। ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, ऑल दीज इन सभी चीजों को, ऑल दीज थिंग्स इन सभी चीजों को, मस्ट बी पुट रख देना चाहिए, ऑन वन साइड एक तरफ, यानी इन चीजों को एक तरफ रख देना चाहिए हमें, एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इनसे क्या होता है, सो मच वेस्ट बहुत ज्यादा व्यर्थ होती है, ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी हमारी बहुमूल्य शक्ति, यानी इन चीजों को हमें एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी को खर्च करती हैं, और इससे हमें ज्यादा कोई अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलता, केवल हमें क्या मिलता है, अ लाफ यानी थोड़ी देर के लिए हंसी मिलती है। अबव ऑल बी ऑफ सिंगल एम, अबव ऑल इन सब से ऊपर हमें क्या करना है, बी ऑफ सिंगल एम एकमात्र उद्देश्य रखना है, एम मतलब गोल या उद्देश्य या लक्ष्य, कि हमें एकमात्र उद्देश्य रखना है। हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, हैव अ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मतलब उचित, और यूजफुल मतलब लाभदायक, क्या रखना है, पर्पस यानी अपना उद्देश्य, हमें अपना उद्देश्य उचित और लाभदायक रखना है। एंड डिवोट योर सेल्फ, डिवोट यानी समर्पित कर देना, योर सेल्फ और अपने आप को समर्पित करना है, अनरिजर्वडली यानी खुले रूप से या खुले दिल से, टू इट इस उद्देश्य में, यानी जो आपने अपना उद्देश्य निश्चित किया है कि आपको लाइफ में क्या करना है, उसमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहिए। बी ऑफ सिंगल एम एकमात्र उद्देश्य रखें, हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस एक उचित और लाभदायक उद्देश्य चुनें, एंड डिवोटेड योरसेल्फ अनरिजर्वडली टू इट और अपने आप को खुले रूप से या खुले दिल से इसमें समर्पित कर दें। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, नथिंग यानी कोई भी चीज ड्रॉ यू अलग कर पाएगी, असाइड यानी एक तरफ कर पाएगी, यानी अपने उद्देश्य से आपको कोई चीज हटा नहीं पाएगी। रिमेंबर दैट याद रखिए, दैट क्या, द डबल माइंडेड मैन, डबल माइंडेड मैन यानी दुविधा में पड़ा व्यक्ति, या कह सकते हैं दोहरा उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति, यानी जो लोग एकमात्र उद्देश्य न रख के कई उद्देश्य रखते हैं अपनी लाइफ में। रिमेंबर दैट याद रखिए कि द डबल माइंडेड मैन की दुविधा में पड़ा हुआ व्यक्ति या दोहरा उद्देश्य रखने वाला व्यक्ति इज अनस्टेबल वो अस्थायी होता है, इन ऑल हिज वे सभी तरीके से, यानी अपनी लाइफ में उसको स्थायीपन नहीं मिल पाता। बी ईगर टू लर्न, ईगर यानी उत्सुक होना, बी ईगर टू लर्न सीखने के लिए हमेशा कैसे रहिए, उत्सुक रहिए, यानी हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए। बट लेकिन स्लो टू बैग, लेकिन धीमी रहिए, किसके लिए, टू बैग मांगने के लिए, बट स्लो टू बैग लेकिन मांगने के लिए धीमे रहिए। हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, हैव रखिए क्या, अ थॉरो यानी पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग समझ, कि एक पूरी समझ रखिए ऑफ योर वर्क अपने कार्य की, यानी जो भी आप कर रहे हैं, काम या करने जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी लीजिए।
एंड लेट इट बी योर ओन, और उस कार्य को बी बना लीजिए योर ओन, अपना, यानी उस काम को पूरी तरह से अपना बना लीजिए। And as you proceed, ever following the inward guide, the infallible voice, you will pass on from victory to victory. As जैसे ही you proceed, आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, क्या करो, ever following, हमेशा अनुसरण करो, किसका, द इनवर्ड गाइड, इनवर्ड मतलब अंदर का या अंतःकरण का, गाइड मतलब मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, जो आपको रास्ता दिखाता है उसको गाइड बोलते हैं। यानी हमेशा अपने अंतःकरण के पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक का अनुसरण कीजिए। और किसका अनुसरण कीजिए, द इनफेलिएबल वॉइस, इनफेलिएबल यानी कभी गलती न करने वाली, वॉइस यानी आवाज, यानी वही अंतरात्मा की आवाज जो कभी गलती नहीं करती, यानी हमेशा हमें सच्चे काम करने के लिए ही बोलती है या बताती है। कि एवर फॉलोइंग इनवर्ड गाइड, कि अपने अंतःकरण के पथ प्रदर्शक का अनुसरण कीजिए, द इनफेलिएबल वॉइस, और कभी न गलती करने वाली आवाज का अनुसरण कीजिए। और यू विल पास, और आप क्या करेंगे, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, विजय दर विजय, यानी विजय के ऊपर विजय आप प्राप्त करते जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और राइज और ऊपर उठते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम, टू हायर रेस्टिंग प्लेस यानी उच्च स्थानों तक, ऊंचे स्थान तक आप धीरे धीरे कदम दर कदम ऊपर उठते जाएंगे। And your ever broadening outlook will gradually reveal to you the essential beauty of purpose of life. Your आपका ever broadening मतलब विस्तृत होता हुआ, आउटलुक है दृष्टिकोण, यानी जब आप विजय प्राप्त करोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो आपको जो आउटलुक है, आउटलुक मतलब दृष्टिकोण, हम किसी भी चीज या कार्य को किस दृष्टि से देखते हैं, कि ब्रॉडनिंग आउटलुक, कि आपका विस्तृत होता हुआ दृष्टिकोण में ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे रिवील प्रकट कर देगा टू यू आपके सामने, द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन के आवश्यक सौंदर्य और किसको, पर्पस यानी उद्देश्य को, कि जीवन का असल में उद्देश्य क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे बता देगा या आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। सेल्फ प्योरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स, और एंड में क्या होगा, सेल्फ प्योरिफाइड, खुद शुद्ध की हुई या खुद पवित्र की हुई हेल्थ, हेल्थ मतलब जो आपका स्वास्थ्य है वो क्या होगा, विल बी योर्स, वो आपका होगा। स्वयं शुद्ध किया हुआ स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर्स, के विश्वास से संभाली हुई या सुरक्षित की हुई जो सफलता होगी, विल बी योर्स, आपकी होगी। सेल्फ गवर्न्ड पावर, स्वयं शासित की हुई शक्ति, विल बी योर्स, आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू, ऑल दैट, और वो सभी चीजें या वो सभी कार्य, यू डू जो आप करते हो, विल प्रॉस्पर, क्या होगा, समृद्ध होगा, यानी मतलब यही है कि आप अपने कार्य में सफल होते जाएंगे। फॉर क्योंकि सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट, क्योंकि आप क्या कर लोगे, रोक लोगे, सीजिंग मतलब रोकना या नियंत्रित कर लेना, कि आप नियंत्रित कर लोगे क्या होने से, टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग होना या बिखेरना, यूनिट मतलब इकाई, यानी आप अपने आप को बिखरने से या एक छोटी इकाई, छोटी छोटी टुकड़ों में टूटने से रोक लोगे। सेल्फ इंस्लेव्ड, और स्वयं के दास होने से रोक लोगे अपने आप को या नियंत्रित कर लोगे। You will be in harmony with the great law, working no longer against, but with the universal life, the eternal good. कि you will in, और आप क्या होगे, you will be in harmony, और आप सामंजस्य करोगे with the great law, उस महान नियम में या भगवान के उस महान नियम या कानून में, जो क्या होता है, वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, कार्य नहीं करते, नो लॉन्गर अधिक यानी आगे अपनी लाइफ में, अगेंस्ट दूसरों के विरुद्ध, मतलब क्या होगा कि आप दूसरों के प्रति या दूसरों के विरुद्ध लंबे समय तक अब कार्य नहीं करोगे, बट विद, लेकिन क्या करोगे ना, यूनिवर्सल ट्रुथ, सबके सार्वभौमिक जीवन के लिए काम करोगे, और जो क्या होता है, दी इटर्नल गुड, यानी अंततः जो अच्छाई की चीजें होती है, कार्य होता है, आप उसी को करोगे, ना कि दूसरों के विरुद्ध काम करोगे। एंड वॉट हेल्थ यू गेन, और जो
वॉट हेल्थ और जो स्वास्थ्य यू गेन आप प्राप्त करते हो, इट विल रिमेन विद यू, और ये हमेशा क्या रहेगा, इट विल रिमेन, ये हमेशा बना रहेगा विद यू, आपके साथ ही। जो स्वास्थ्य आप प्राप्त करोगे वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वॉट सक्सेस और जो सफलता यू अचीव, जो आप प्राप्त करोगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, और जो सफलता आप प्राप्त करोगे वो कैसी होगी, बी बियॉन्ड, वो ऊपर होगी या परे होगी, किससे, ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, यानी मानवीय गणनाओं से, मानवीय अनुमान से वो ऊपर होगी, यानी साधारण इंसान इसकी तुलना या अनुमान नहीं लगा पाएगा, ऐसी आपकी सफलता होगी। एंड विल नेवर पास अवे, और वो सफलता कभी क्या नहीं होगी, पास अवे, कभी खत्म नहीं होगी या कभी नहीं जाएगी। एंड वॉट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू wield, सॉरी, वॉट इन्फ्लुएंस और जो प्रभाव, एंड पावर और शक्ति, यू wield मतलब किसी कार्य में लगाना, तो जो प्रभाव और शक्ति आप कार्य में लगाओगे, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, वो हम लगातार क्या होती रहेगी, कंटिन्यू मतलब लगातार सतत रूप से, टू इंक्रीज वो बढ़ती रहेगी या उसमें वृद्धि होती रहेगी, थ्रू आउट द एजेस, यानी वर्षों तक या युगों तक जो आपकी शक्ति है या इन्फ्लुएंस है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा, उसमें वृद्धि ही होती रहेगी। फॉर क्योंकि इट will be a part of that unchangeable principle which supports the universe, क्योंकि ये क्या होता है, it will be a part, क्योंकि ये एक भाग होगी या अंश होगी of that, उस अनचेंजेबल, कभी न बदलने वाले या कभी न परिवर्तित होने वाले प्रिंसिपल, उस नियम की, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो कि ब्रह्मांड का समर्थन करता है, या ब्रह्मांड की जो नियम या सिद्धांत होते हैं उसी का अंश होगी। देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। दिस देन और तब, इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। अब यहाँ देख सकते हैं जो 3 लाइन है वो पूरे चैप्टर का निचोड़ है, यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ पावर, तो जो आपका चैप्टर वो पूरा इसी पर बेस्ड है, तो आप कहाँ से आंसर लिखोगे उसके लिए, अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो ये 3 जो लाइनें हैं वो इनफ है उस आंसर के लिए, यानी इसमें पूरा निचोड़ दिया है कि हेल्थ का सीक्रेट क्या होता है, सक्सेस का सीक्रेट क्या है और पावर का सीक्रेट क्या है। तो देखते हैं, दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सीक्रेट ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य का रहस्य है, दिस यानी ये। अब आगे वाली लाइन क्या है, अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक पवित्र हृदय एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, और एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क क्या है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। फिर से देखो क्या है, दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक पवित्र हृदय और एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क ही स्वास्थ्य का रहस्य होता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यह सफलता का रहस्य है, क्या, एन अन an unfaltering faith and a wisely directed purpose, एक कैसा, अनफिल्टरिंग मतलब अड़िग या दृढ़, फेथ मतलब विश्वास, एंड अ वाइसली डायरेक्टेड पर्पस, और एक वाइसली मतलब बुद्धिमता से, डायरेक्टेड मतलब बुद्धिमता से निर्देशित किया हुआ पर्पस यानी उद्देश्य, यानी हम जब सोच समझ के कोई उद्देश्य अपना निश्चित करते हैं उसी लिए लगाया है वाइसली डायरेक्टेड पर्पस। तो क्या होगा कि एक दृढ़ विश्वास और बुद्धिमता से निर्देशित किया हुआ उद्देश्य ही हमारी सफलता का रहस्य होता है। एंड टू रेन इन, अब इस लास्ट वाली लाइन में बताया है द सीक्रेट ऑफ पावर के बारे में। एंड टू रेन इन मतलब लगाम लगाना या नियंत्रित करना, कि लगाम लगाना विद अनफिल्टरिंग विल, अनफिल्टरिंग मतलब दृढ़, विल मतलब इच्छा, यानी अपनी दृढ़ इच्छा से लगाम लगाना, द डार्क स्टेट ऑफ डिजायर, अपनी डार्क सॉरी डिजायर मतलब कामना या इच्छाएं, डार्क स्टेट मतलब काले घोड़े, ये बोल सकते हो कि कामनाओं के काले घोड़ों के, जो हम अपनी इच्छाएं रखते हैं बहुत ऊपर ऊपर की, कामना रखते हैं अपने जीवन में, उन पर हमें क्या करना है, रेन लगाम लगानी है, कैसे, विद अनफिल्टरिंग विल, अपनी दृढ़ इच्छा से, और दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यही क्या है, हमारी शक्ति का रहस्य है। तो तीनों चीजें हो गई, हेल्थ का सीक्रेट क्या है, एक शुद्ध या पवित्र हृदय और सुव्यवस्थित मस्तिष्क, और सक्सेस का क्या रहस्य है, एक दृढ़ विश्वास और अच्छी तरह से निर्देशित किया हुआ उद्देश्य,
और पावर का सीक्रेट क्या है, हमें अपनी इच्छाओं पर कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, वही पावर का सीक्रेट है।